नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार शुक्ला। अड्डा पर आपका स्वागत है। कल सारा दिन इस बात पर गुजरा, इस बात के हंगामे पर गुजरा कि राहुल गांधी की जाति अनुराग ठाकुर ने पूछ दी। हालांकि उन्होंने सीधे तौर पर ऐसा कुछ नहीं कहा। उन्होंने ऐसा कहा कि जो लोग जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं, उनको अपनी जाति के बारे में नहीं पता है, वो अपनी जाति बताएं। इस तरह का उनका बयान आया। उसके बाद से दो बातें चल रही हैं जिसको लेकर के अनुराग ठाकुर की आलोचना हो रही है। कुछ लोगों ने तो ये कहा कि अनुराग ठाकुर का की दो सबसे बड़ी गलतियां हैं। एक तो उनका जो नारा था कि गोली मारो, देश के गद्दारों को गोली मारो, डॉट डॉट डॉट। इसके आगे उन्होंने कुछ नहीं बोला। दूसरा ये स्टेटमेंट आया है। अब इस स्टेटमेंट में उन्होंने किसी पहले स्टेटमेंट में देश के गद्दारों को डॉट 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 उसमें जोड़ दिया गया अपने हिसाब से कि वो मुस्लिम समुदाय के बारे में उनका स्टेटमेंट था। उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। कल भी उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन राहुल गांधी खुद खड़े हो गए और वो उन्होंने विरोध दर्ज कराना शुरू किया कि उनके बारे में कहा गया है। अब इसके बाद अगली वो हुई। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने प्रधानमंत्री के इस पूरे स्टेटमेंट को, जो अनुराग ठाकुर का था, उसको ट्वीट पर शेयर करने के मामले को लेकर के वो प्रिविलेज नोटिस उन्होंने प्रधानमंत्री के खिलाफ कर दिया है कि प्रधानमंत्री ने ब्रीच ऑफ प्रिविलेज किया है। अब इसका मैं ब्रीच ऑफ प्रिविलेज वो हुआ है कि नहीं हुआ है, होगा कि नहीं होगा, उस पर क्या निर्णय होगा स्पीकर का, या क्या निर्णय होना चाहिए, चन्नी सही है या गलत, ये स्टेटमेंट सही है या किस तरह से इसमें गलती खोज रहे हैं, मैं इस पर चर्चा नहीं करूँगा। इसको स्पीकर का डोमेन है, उनको डिसाइड करने दिया जाए कि ये सही है गलत है, प्रिविलेज नोटिस में कितना दम है कितना नहीं है, कौन सा पार्ट एक्सपंज किया है स्पीकर ने, कौन सा पार्ट एक्सपंज नहीं किया है। एक्सपंज किए गए पोर्शन को क्या केवल राहुल गांधी इस्तेमाल कर सकते हैं पार्लियामेंट के बाहर, जब उन्होंने हिंदुओं को हिंसक बताया था। उसके बाद रिपोर्टर से जो उन्होंने पूछा तो उन्होंने उसको ना करने की बजाय बोल दिया कि मुझे जो संसद में बोलना था मैंने बोल दिया, मतलब स्वीकारोक्ति थी। तो उस पर आज बात नहीं करेंगे कि उसका प्रिविलेज जो मोशन होगा या प्रिविलेज नोटिस होगा उसको स्पीकर स्वीकार करेंगे, प्रिविलेज कमेटी बनेगी, उस पर कोई फैसला होगा। वो प्रिविलेज कमेटी, वो विशेषाधिकार स्पीकर का है, हम उस पर नहीं जाते हैं। लेकिन ये जो प्रिविलेज मोशन आया या प्रिविलेज नोटिस की बात आ रही है, ये क्यों अचानक वो हो गया। देखिए, कल भी हम लोगों ने इसकी बात की थी और हम अड्डा के ही एक वीडियो में मैंने बोला था कि अब राहुल गांधी पर जिस तरह से उन्होंने बयानबाजी की थी राष्ट्रपति के अभिभाषण के समय से, मैंने 10 दिन पहले एक वीडियो किया था और ये कहा था कि अब राहुल गांधी के हर बयान पर भाजपा नज़र बना करके रखेगी और वो क्या बोल रहे हैं उसका माकूल जवाब उनको दिया जाएगा। और वही हुआ, उसका माकूल जवाब उनको दिया गया। जिस भाषा में वो समझते थे उसी भाषा में उनको समझाया गया और समझाने की कोशिश किया गया। और जैसे उनको ये लगता है कि वो कुछ बोलेंगे, बच के निकल जाएंगे और बाद में अगर कोर्ट केस होगा तो लड़ा जाएगा, कोर्ट में जाएंगे, जहाँ ज़रूरत पड़ेगी माफ़ी मांगेंगे, कोर्ट के बाहर बोलेंगे मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, अंदर जाके माफ़ी मांगेंगे और उसके बाद जाएंगे। तो अब राहुल गांधी पर और गांधी परिवार पर किसी भी दृष्टि से बीजेपी लीनियंट नहीं होने जा रही है। और उसका ये प्रमाण है, कल भी मैंने अपने वीडियो में कहा था और आज भी कह रहा हूँ, ये जो बात कही है ये किसी के लिए डेयर करना
पहले मुश्किल था। गांधी परिवार के बारे में इस तरह से प्रश्न करना, गांधी नेहरू फैमिली से इस तरह की बात करना अपने आप में एक अजूबा था। और वो अजूबा इतना था और उसकी इतनी आदत थी कि कल जब पहली बार इस तरह की बात अनुराग ठाकुर ने की तो वो इंसल्ट नज़र आने लगा राहुल गांधी को। तो राहुल गांधी को वो उनकी बात इंसल्ट नज़र आने लगी। वो इंसल्ट कैसे है वो प्रिविलेज कमेटी में साबित करेंगे, प्रूव करेंगे, या जैसे भी है वो अपना बताएं कि वो किस तरह से इंसल्ट है। क्या जब वो पत्रकार की जाति पूछते हैं, जब वो वकील की जाति पूछते हैं, जब वो जजेस की जाति पूछते हैं, जब वो बाकी लोगों की जाति पूछते हैं, तो वो इंसल्ट नहीं होता है, वो उसकी तारीफ होती है। राहुल गांधी के बारे में पूछा जाए, शायद वो प्रिविलेज्ड हैं, ही इज़ बॉर्न टू रूल। वो भारत में पैदा ही हुए हैं शासन करने के लिए, इसलिए उनसे वो सबसे प्रश्न कर सकते हैं, दूसरा उनसे कोई प्रश्न नहीं करता। खैर, उसको हम बेहतर ढंग से डील कर चुके हैं, इस बात उस पर चर्चा कर चुके हैं। अब ये मसला है कि ये जो है इसको क्यों किया गया। इसके दो तीन कारण जो मुझे समझ में आ रहे हैं। पहला ये कि जिस तरह से अनुराग ठाकुर ने बहुत एग्रेसिवली राहुल गांधी पर अटैक किया, राहुल गांधी की छवि को लेकर के जो वो था कि उन पर कोई इस तरह का आक्रमण नहीं कर सकता है। सामान्यतः इस बात को उनके बहुत सारे जो प्रवक्ता हैं वो इस बात में प्राइड लेते हैं कि राहुल गांधी ने कुछ बोला तो उसको पीएम जवाब देते हैं। तो इस बार राहुल गांधी को जवाब दिया नेता, ऐसे मत इसको दूसरे तरह से समझते हैं, ऐसे नहीं समझ, नेता प्रतिपक्ष को जवाब दिया भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद ने। वो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, लेकिन अभी एक सांसद ने उनको जवाब दिया। एक बात। दूसरी ये बात कि वो इस सब से उनको या पूरी पार्टी को या INDA अलायंस को बड़ा एम्बैरेसमेंट हुआ। अब उस एम्बैरेसमेंट को कवर कैसे किया जाए, कैसे उस एम्बैरेसमेंट से अपने आप को बचाया जाए, इसलिए कि ये बात सब जगह फैल गई है कि जो व्यक्ति दूसरे की जाति पूछता है उसकी जाति पूछने जाने पर वो तिलमिला के हो गया। और पूरी कांग्रेस तिलमिलाई हुई है, पूरा INDA अलायंस तिलमिलाया हुआ है। हालांकि INDA अलायंस में सिर्फ अखिलेश हैं जो बेगानी की शादी में अब्दुल्ला दीवाना बने हुए हैं, और ये जो बेगानी की शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाला अखिलेश यादव की भूमिका है वो इसलिए भी उनके लिए चैलेंजिंग है कि जिस तरह से वो जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, वो पूरी की पूरी जो ये यादव पॉलिटिक्स है, दो राजनीतिक दलों की, अखिलेश यादव की, यादव सेंट्रिक पॉलिटिक्स, अखिलेश यादव की और तेजस्वी यादव की, या लालू यादव कह लीजिए, मुलायम सिंह यादव और लालू यादव की जो यादव सेंट्रिक पॉलिटिक्स है, उस पॉलिटिक्स को ही रिडेंडेंट कर देगी, उस पॉलिटिक्स को ही निष्प्रभावी कर देगी। बीजेपी ने पहले ही OBC वोट्स में सेंध मार रखी है, एक बड़ा वर्ग उनके साथ है और वो OBC को साध रहे हैं। तो इस सब को देखते हुए जिस तरह से सर्वे की बात हो रही है, कास्ट सर्वे की बात हो रही है, वो पूरा का पूरा जो हिंदी बेल्ट का बड़ा इलाका है 50, 80 और 120 सीट वाला, उस सीट में इन दोनों राजनीतिक दलों को रिडंडेंट कर देगी। एक बात ये हो गई। तो दूसरी बात ये हो गई, पहली बात कि वो एम्बैरेस्ड फील कर रहे हैं, दूसरी बात ये कि ये इनको रिडंडेंट करेगी। तीसरी बात ये है कि इस एम्बैरेसमेंट को उससे बचा कैसे जाए। इस एम्बैरेसमेंट से बचने के लिए एक तरीका है कि इसका कोई बच के दिलाने का रास्ता निकला जाए, तो वो है कि हम प्रिविलेज नोटिस दे दिए। प्रिविलेज नोटिस देने का मतलब ये हुआ कि हमने कार्रवाई कर दी अनुराग के खिलाफ और प्रधानमंत्री के खिलाफ। कार्रवाई का परिणाम जो भी होगा उसको बाद में देखेंगे, लेकिन वो एग्रेशन दिखना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर वो गलती फिर एक बार कर रहे हैं। इस बार वो फिर बीजेपी के ट्रैप में फंस रहे हैं। और जैसा मैंने कहा कि बीजेपी ने डिसाइड कर लिया है कि अब राहुल गांधी को किसी भी कीमत पर बख्शने वाले नहीं हैं। तो डाल डाल में पात पात वाला मुहावरा उनके साथ फिट होने वाला है। अब ये
जैसे ही इस मामले को वो करेंगे, आज सारा दिन ये चलता रहा कि चन्नी ने संसद में कब प्रिविलेज ब्रीच किया है, राहुल गांधी ने कब कब ब्रीच किया है, उसके अलावा बाकी लोगों ने कब कब प्रिविलेज भी ब्रीच किया है, मल्लिकार्जुन खड़गे की बात हो या बाकी सारे नेताओं की बात हो, वो सब कुछ एक के बाद एक दिया जाएगा और बहुत एग्रेसिवली जनता के सामने रखा जाएगा। तो वो जो एक संकोच वाली बात थी कि एक डिग्निटी मेंटेन करने वाली बात थी कि भाई पॉलिटिकल राइवल हैं, व्यक्तिगत वो नहीं है, उसको जिस तरह से राहुल गांधी ने पिछले कुछ दिनों में तार तार किया है, तो बीजेपी भी उनको उन्हीं की भाषा में जवाब देने के लिए तैयार है। मतलब ये कि बीजेपी इज नाउ रेडी टू पे राहुल गांधी इन द सेम क्वाइन, उनको उन्हीं की भाषा में जवाब देने के लिए तैयार है। तो ये जो सारे कदम हैं, चाहे चन्नी का प्रिविलेज नोटिस हो, चाहे राहुल गांधी का वक्तव्य हो, वो जो भी होगा उसको उतने ही एग्रेशन के साथ होगा। और अगर ये देखा जाए तो आज बड़े दिनों बाद जो बीजेपी के समर्थक सोशल मीडिया पे हैं वो उत्साही थे और वो लगातार राहुल गांधी के बयानों को या अखिलेश के बयानों पर जिस तरह का जवाब दे रहे थे। पहली बार सोशल मीडिया टीम भी थोड़ी डिफेंसिव नजर आई राहुल गांधी की सोशल मीडिया टीम, जिसको सुप्रिया सुले तो देखती हैं वो, और वो बहुत सारे जगहों पर वो लाजवाब थे। उनके पास प्रश्नों के कोई जवाब नहीं थे या जो सोशल मीडिया के ट्वीट से उनको आंसर नहीं कर पा रहे थे। तो ये जो सारा का सारा मामला है, इस मामले पर जितना उलझेगी कांग्रेस, जितना अंदर जाएगी उतना ही फंसती जाएगी और उसके लिए उतना ही जवाब देना मुश्किल होगा। आज जिस तरह से निर्मला सीतारामन ने बजट भाषण में बताया कि हलवा सेरेमनी जो होती है उसकी सैंक्टिटी और उसमें देश के लिए काम करने का जज्बा ऐसा होता है कि एक अधिकारी के फादर के डेथ की सूचना आई, लेकिन उन्होंने अपनी ड्यूटी का निर्वहन करना स्वीकार किया। एक दूसरे अधिकारी के पुत्र की डेथ हुई थी, उन्होंने भी अपनी ड्यूटी स्वीकार करना निर्धारित किया। दूसरी तरफ हर दूसरे भाषण में ये बताया जाता है कि उनके पिता ने शहादत दी, उनकी दादी ने शहादत दी, उनके फला लोगों ने शहादत दी। तो ये अंतर है। एक जगह शहादत, एक जगह देश के लिए समर्पण नजर आता है, दूसरी जगह उसको इस तरह से प्रचारित किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें आप अगर किसी के लिए मैग्नानिमस नहीं होइएगा, आप किसी के लिए आप लगातार दुर्व्यवहार पर लगातार डिविसिव रहिएगा तो आपको उसी भाषा में जवाब मिलेगा। और मुझे लगता है कि राहुल गांधी को उनकी ही भाषा में जवाब देना बीजेपी ने शुरू किया है। इसका इशारा जब प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोल रहे थे उसी समय उन्होंने इशारा कर दिया था कि कांग्रेस के टूल किट का जवाब बहुत अच्छे तरीके से मिलेगा, और वो मिला। और जितनी भी प्रिविलेज नोटिस से लेकर के जितनी भी गतिविधियां राहुल गांधी की या INDA अलायंस की होंगी, हालांकि INDA अलायंस में अब फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस 2 ही सक्रिय सदस्य दिख रहे हैं, बाकी कोई दिख नहीं रहा है कहीं से भी कोई समाजवादी पार्टी के। अब समाजवादी पार्टी का अपना क्या इंटरेस्ट है, कितना इंटरेस्ट है, शायद जैसा मैंने पहले कहा कि कास्ट इनोमिनेशन की बात जिस तरह से राहुल गांधी कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि अखिलेश यादव का जो OBC मतदाता है वो उनकी तरफ उनसे छूट के कांग्रेस की तरफ चला जाए। और ये तो निश्चित ही है कि इस बार माइनॉरिटी वोट एक जगह फोकस्ड होकर के वोट किया, वो सिर्फ कांग्रेस की वजह से किया, इसलिए कि जो मुस्लिम समुदाय है उसको ये लगता है कि राष्ट्रीय स्तर पर अगर उनकी कोई बात कर सकता है तो वो सिर्फ कांग्रेस है। इसलिए इस पूरे प्रकरण से समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल को ज़्यादा खतरा है।
वो जब समझे तब बेहतर है, नहीं समझे तो उनकी राजनीति है, उसको हमें कहना। हम राजनीतिक विश्लेषक की तरह से इन सब बातों पर इसी तरह से चर्चा करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ जुड़िए, हम ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचने में मदद कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।